नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स यानी परमाणु आदतें इसके कुछ बहुत ज़रूरी हिस्सों पर बात करेंगे। इस किताब की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इसका ये आइडिया है कि कैसे रोज़ के छोटे छोटे जो लगभग दिखते भी नहीं वो बदलाव मिलकर ज़िंदगी में कमाल के नतीजे ला सकते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं और ये जो छोटी शुरुआत की ताकत है उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये किताब इसी सोच को कह सकते हैं तोड़ती है। हाँ, तो चलिए इसमें से कुछ खास बातें निकालते हैं। क्लियर ने आदतें बनाने या तोड़ने के लिए 4 बहुत आसान से नियम बताए हैं। पहला है इसे स्पष्ट बनाएं। मतलब आपकी आदत बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि कब, कहाँ और क्या करना है। जैसे सिर्फ ये नहीं कि मैं ध्यान करूंगी, हाँ, बल्कि ये तय करना कि रोज सुबह पानी पीने के ठीक बाद मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर 2 मिनट ध्यान करूंगी। और माहौल को भी ऐसा बनाना कि वो सही काम करने में मदद करे। सही कहा आपने। और इसी से जुड़ा है वो हैबिट स्टैकिंग का आइडिया भी। मतलब अपनी नई आदत को किसी पुरानी जो पहले से जमी हुई आदत है उसके साथ जोड़ दो। जैसे आपने कहा पानी पीने के बाद ध्यान करना। हाँ। तो दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं। आकर्षक कैसे? हाँ, इसमें वो प्रलोभन बंडलिंग की बात करते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब जो काम करना जरूरी है, जो शायद थोड़ा बोरिंग भी लगे, उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो आपको करना पसंद है। जैसे आप सिर्फ तभी अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुने जब आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो। अरे वाह! हाँ, ये वाला तो काम का है। मतलब मुश्किल काम भी थोड़ा आसान लगने लगता है अगर उसके साथ कुछ मजेदार जुड़ा हो। अच्छा, तो आदत स्पष्ट हो गई, आकर्षक भी बन गई, पर अगर मुश्किल है तो फिर भी टल जाती है। यहीं पर तीसरा नियम आता है, इसे आसान बनाएं। बिल्कुल। और यहाँ पर वो 2 मिनट का नियम वो कमाल का है। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसको ऐसे बना लो कि वो 2 मिनट या उससे कम में पूरी हो जाए। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे ये मत सोचो कि रोज एक किताब पढ़ूंगा। सोचो रोज रात को सोने से पहले किताब का बस एक पन्ना पढ़ूंगा। मकसद है बस शुरू करना, एकदम परफेक्ट होना नहीं। धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये सही है, शुरुआत हो जाए बस। अच्छा, और चौथा नियम जो शायद सबसे ज्यादा हम अनदेखा कर देते हैं, इसे संतोषजनक बनाएं। हाँ, बिल्कुल। मतलब आदत पूरी करने पर तुरंत कोई छोटा सा इनाम या संतुष्टि मिलनी चाहिए। देखिए, हमारा दिमाग इसी तरह सीखता है। तो कैसे, मतलब क्या करें इसके लिए? हाँ, यहीं पर वो हैबिट ट्रैकर जैसी चीजें काम आती हैं। जब आप कैलेंडर पर टिक मार्क करते हैं कि हाँ, आज मैंने ये आदत पूरी की, तो एक छोटी सी जीत का एहसास होता है। ये वो है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और ये चारों नियम असल में उस आदत चक्र पर टिके हैं। पहले संकेत, क्यू, फिर इच्छा, क्रेविंग, उसके बाद प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और अंत में इनाम, रिवॉर्ड। हमारा दिमाग इसी साइकिल से आदतें पक्की करता है। यहाँ एक और बहुत गहरी बात है इस किताब में, पहचान आधारित आदतें। ये तो वाकई सोच बदलने वाली बात है। हाँ, सिर्फ ये सोचने के बजाय कि मुझे रोज दौड़ना है, ये सोचना कि मैं एक धावक हूँ। मतलब हर बार जब आप दौड़ने जाती हैं तो आप अपनी इस पहचान को एक वोट दे रही हैं। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर जुड़ा है उस सिस्टम बनाम लक्ष्य वाली सोच से। अक्सर लोग इसलिए फेल होते क्योंकि वो नतीजों पर, मतलब लक्ष्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, उस प्रक्रिया पर नहीं, उस सिस्टम पर नहीं जो उन नतीजों तक ले जाएगी। अच्छा। लक्ष्य तो दिशा देते हैं, पर असल में सिस्टम ही आपकी प्रगति को पक्का करता है। अगर आप अपनी पहचान बदलना चाहते तो आपको उस पहचान से जुड़े सिस्टम बनाने होंगे। ये बात तो सोचने वाली है कि सिस्टम ही असल में मायने रखता है। और फिर वो एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है किताब में कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, हाँ, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये तो कमाल है। सुनने में 1% कुछ खास नहीं लगता, पर लगातार करने पर इसका असर जबरदस्त होता है। यही है छोटी आदतों की चक्रवर्ती ताकत। कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। ये रातों रात नहीं दिखता, हाँ। लेकिन लंबे समय में यही बड़ा फर्क पैदा करता है। और किताब में इसे करने के लिए, जैसा मैंने कहा, हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करना, हैबिट स्टैकिंग करना, अपनी प्रोग्रेस के लिए छोटे इनाम तय करना, ये सब व्यवहारिक तरीके भी सुझाए गए हैं। ये सब तरीके उस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हैं। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि बड़ी सफलता मोटिवेशन के उन अचानक आने वाले झोंकों से नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। बल्कि रोजाना के अनुशासन और लगातार चलने वाले सिस्टम से मिलती है। छोटी छोटी आदतें जब लगातार की जाएं तो असाधारण नतीजे देती हैं। एकदम सही कहा।
और जेम्स क्लियर का एक वाक्य है जो इसे बहुत अच्छे से समेटता है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ओहो। मतलब आपका सिस्टम जितना मजबूत होगा, आपकी प्रगति उतनी ही टिकाऊ होगी, वरना आप वापस वहीं आ जाएंगे जहां से शुरू किया था। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। अच्छा, तो ये सब जानने के बाद वो कौन सी एक छोटी सी, शायद सिर्फ 2 मिनट वाली आदत हो सकती है जिससे कोई भी अपनी पहचान को थोड़ा और बेहतर बनाने की दिशा में, मतलब आज से ही शुरू कर सकता है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।